ये एक छोटी सी गलती है जो आम में फूल आने के बाद बहुत बड़ी गड़बड़ कर देती है। ताजा पैनिकल्स यानी आम के फूल, ज्यादातर लोग उन पैनिकल्स को देखते हैं और सेलिब्रेट करते हैं एक बड़ा इरिगेशन, एक शॉट नाइट्रोजन का। ये सही लगता है, लेकिन ये पेड़ में एक स्विच फ्लिप कर देता है। पेड़ सोचता है पार्टी, सॉफ्ट लीफी ग्रोथ पर जोर देता है, नतीजा छोटे आम गिर जाते हैं और नीचे आते हैं। तो ये है इसका फिक्स। फूल आने के बाद पेड़ को स्टेडी रखो, यूज स्पॉइल्ड मत करो। वाटर बाद मत लाओ, हल्की एक जैसी नमी दो, इतनी की स्ट्रेस ना हो, इतनी नहीं कि फ्लश शुरू हो जाए। सिप्स की तरह दो, जग्स की तरह नहीं। नाइट्रोजन इसे रोक दो, कोई उरिया नहीं, कोई भारी मनूरे नहीं, जब तक फल मार्बल साइज ना हो। अगर फीड करना है तो लो एंड बैलेंस्ड रखो। मल्च कैनोपी के नीचे 5 सेंटीमीटर की रिंग नामी को स्थिर रखती है और जड़ों को चिल रखती है। अब दो स्नीकी कल्प्रिट्स हैं, हॉपर्स, पाउडरी मिल्ड्यू। अगर हॉपर्स कूद रहे हैं या पैनिकल्स पर सेफ्ड धूल दिख रही है तो जल्दी से एक्ट करो, लेकिन स्मार्टली। टारगेटेड, लेबल अप्रूव्ड कंट्रोल्स का इस्तेमाल करो। शाम को स्प्रे करो जब मधुमक्खियां घर पर हो। खुले फूल के दौरान ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड्स छोड़ दो। पॉलिनेटर्स तुम्हारी मुफ्त वर्कफोर्स है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कम बोरोन, कम जिंक, कम कैल्शियम, मतलब कमजोर फ्रूट सेट। फूल आने से पहले शाम, तुरंत फूल आने पर बोरोन प्लस जिंक हल्का फोलियर स्प्रे मदद करता है। फ्रूट सेट के बाद कैल्शियम होल्ड बेहतर बनता है। टाइमिंग बहुत जरूरी है। अभी अगर फुल ब्लूम हुआ है, नाइट्रोजन रोक दो, इरिगेशन हल्का रखो, फूलों को हॉपर्स मिल्ड्यू से बचाओ। बी सेफ टाइमिंग के साथ। पिया से मार्बल साइज पर मॉडरेट फीडिंग फिर से शुरू करो। स्टेडी मॉइस्चर बनाए रखो, मुल्च ताजा रखो। आज ये क्विक चेक्स करो। मिट्टी खुरचो, क्लम्प और ठंडी हो तो ठीक, अगर सॉगी हो तो पानी कम करो। एक पैनिकल पर तब करो, हॉपर्स कूटते दिखे। शाम को टारगेटेड स्प्रे का प्लान बनाओ। फूल पर सेफ्ड मिल्ड्यू देखो, जल्दी इलाज करो। ये 3 चीजें करो, नो फ्लड, नो नाइट्रोजन फ्लश, प्रोटेक्ट ब्लूम्स, और तुम फ्रूट ड्रॉप को फ्रूट हॉल में बदल दोगे। ये छोटा सा बदलाव है जो तुम्हारे सीजन को बचाता है। उन आमों को अपनी बास्केट तक पहुंचने दो, जमीन पर नहीं।